यहाँ इस प्यार को क्या नाम दूं? एक बार फिर की एक विस्तृत कहानी दी गई है जिसमें आस्था, श्लोक, अंजलि और निरंजन के बीच होने वाले संघर्षों, रिश्तों और सच्चाई की लड़ाई को दिखाया गया है। आस्था और श्लोक के बीच कई गलतफहमियां चल रही होती हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि वे दोनों ज्योति ताई के घर से एक साथ लौटते हैं। रास्ते में आस्था के हाथ में चोट लग जाती है, जिसे देखकर श्लोक अनजाने में उसकी देखभाल करता है और दर्द कम करने के लिए उस पर फूंक मारता है। तभी उसे याद आता है कि वे दोनों तो एक दूसरे से नाराज हैं और उनकी बातचीत भी बंद है। घर में अंजलि बेचैनी से आस्था का इंतजार कर रही होती है, जबकि निरंजन को भी चिंता होती है कि दोनों अभी तक लौटे क्यों नहीं। जैसे ही श्लोक घर लौटता है, निरंजन आस्था को उसके साथ देखकर थोड़ा अचरज में पड़ जाते हैं। वह स्थिति को संभालते हुए श्लोक से कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों एक साथ लौटे। श्लोक तुरंत सफाई देते हुए कहता है कि वह नहीं जानता था कि आस्था वहां पहले से मौजूद होगी। निरंजन इस मौके का फायदा उठाते हुए परिवार के सामने अपनी सकारात्मक छवि बनाए रखते हैं और कहते हैं, आस्था इस घर की बहू है, उसे अपनाना ही होगा। अगर हम उसे माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन आस्था और अंजलि उसकी चाल को भांप जाती हैं और चुपचाप अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। अपने कमरे में श्लोक आस्था के बारे में सोचने लगता है। उसे ख्याल आता है कि आस्था को चोट लगी थी और उसे उसके करीब आने में कोई झिझक नहीं हुई। वह ख्वाबों में आस्था को देखता है, जो उसके पास आकर उसे गले लगाती है। श्लोक उससे कहता है, जब तुम मेरी सारी बातें मानती हो, तो बाबा को लेकर मेरी यह बात क्यों नहीं मानती। आस्था जवाब देती है, अगर मैं तुम्हारी बाकी बातें मानती हूँ, लेकिन इस बात को मानने से इनकार कर रही हूँ, तो जरूर कोई वजह होगी। तुम एक बार इस पर सोचने के लिए मजबूर क्यों नहीं होते। श्लोक की नींद टूट जाती है और वह देखता है कि वह अकेला है। उसके हाथ में आस्था की पायल पड़ी होती है। वह खुद से कहता है, बार बार मुझे आस्था की आंखें क्यों याद आती हैं। ऐसा भी क्या हो गया। दूसरी ओर अंजलि आस्था को सुलाने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, मेरे बेटे की तकदीर कितनी अच्छी है कि उसे तुम जैसी पत्नी मिली। वह आस्था के संघर्ष को समझते हुए भगवान से प्रार्थना करती है कि आस्था अपनी सच्चाई को साबित कर सके। अगली सुबह आस्था और श्लोक की नोकझोंक। अगले दिन सुबह आस्था अखबार उठाने जाती है, लेकिन श्लोक पहले ही उठा लेता है। वह कहता है, मैं हमेशा सबसे पहले अखबार पढ़ता हूँ, पहले मुझे पढ़ने दो। आस्था जवाब देती है, लेकिन नजर पहले मेरी पड़ी थी। श्लोक उसे चिढ़ाने के लिए अखबार को आधा आधा फाड़ देता है और कहता है, लो, तुम्हें आधा चाहिए था ना। आस्था गुस्से में कागज फेंक देती है और कहती है, इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। श्लोक सोचता है, ये लड़की पागल है क्या, हर वक्त लड़ाई के मूड में रहती है। उधर वरद अपनी गर्लफ्रेंड रिया से मिलता है। यह उसका जन्मदिन होता है, लेकिन जब वरद गलती से भूल जाता है और सोजल अपनी पत्नी का जिक्र करता है, तो रिया को बहुत ठेस पहुंचती है। वह सोचती है, जब मैं वरद से इतना प्यार करती हूँ, तो वह हमेशा अपनी पत्नी को पहली प्राथमिकता क्यों देता है। वह अपने घर जाकर रोने लगती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और फैसला करती है कि वह वरद को अपने से दूर नहीं जाने देगी। निरंजन अखबार पढ़ते हुए देखता है कि दूध वाला और अखबार वाला हिसाब करने आए हैं। वह कहता है, अंजलि ही घर का हिसाब देखती है, उसी से पूछो। अंजलि पैसे देने जाती है, लेकिन पता चलता है कि उसके बैंक खाते से पैसे नहीं निकाले जा सकते। आस्था तुरंत पैसे देकर स्थिति को संभालती है, लेकिन ये देख वह समझ जाती है कि यह निरंजन की चाल है। तभी निरंजन अंजलि को ताने मारते हुए कहता है, पति बाहर कमाता है, पत्नी के पास जो भी होता है, वह पति के पैसों से ही होता है। तुम्हारा कोई वजूद नहीं है मेरे बिना। अंजलि जवाब देती है, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, मैं खुद से कुछ न कुछ अरेंज कर लूंगी। निरंजन गुस्से में कहता है, देखता हूँ तुम 4 दिनों तक घर कैसे चलाती हो। आस्था अंजलि को हिम्मत देती है और कहती है, आई टेंशन मत लीजिए, हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। अंजलि और आस्था की नई शुरुआत। अगले दिन जब निरंजन अपने ऑफिस में होता है, तो देखता है कि सारे कर्मचारी मैडम मैडम कहकर किसी का स्वागत कर रहे हैं। वो मुड़कर देखता है तो चौंक जाता है, अंजलि और आस्था ऑफिस में पहुंच चुकी होती हैं। ये कंपनी उनके नाम पर होती है और अब वे इसे चलाने का फैसला कर चुकी हैं। ये देखकर निरंजन को झटका लगता है। आगे क्या होगा, क्या आस्था और अंजलि मिलकर अपने हक की लड़ाई जीत पाएंगी। श्लोक कब तक अपने पिता की सच्चाई से अनजान रहेगा। क्या वरद और रिया के बीच सब कुछ ठीक हो पाएगा। निरंजन अब कौन सी नई चाल चलेगा। आने वाले एपिसोड्स में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे।